Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I am going to explain you the new chapter, Class 10 Introduction to Trigonometry Mathematics NCERT Solution Exercise 8. Get started. Please smash the like button, hit subscribe. Let's see our first question. Okay, तो पहला क्वेश्चन क्या है? In triangle ABC, right angle at AB 24 cm, BC 7 cm. Determine sin A. Okay, एक ट्राइंगल गिवन है, इसमें राइट एंगल गिवन है ABC. ए बी कितना है 24 है, बी सी कितना है 7 है. तो ये हमने फाइंड आउट करना है. तो किस अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे बेटा? पाइथागोरस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. व्हाट वी विल हैव टू डू? सो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी हैव टू पुट द ऑल वैल्यूज. ऑल 24 का स्क्वायर कितना आएगा? 576. 7 का 49. जब दोनों को ऐड करेंगे 625 आएगा. और जब इसका हम क्यूब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर 25. ओके, अब साइन ए कितना है बेटा? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, मतलब कि BC अपॉन AC. BC अपॉन AC ये हमारा कितना आया बेटा? ये हमारा 25 आया. तो हमने जब करा तो क्या है? 7 अपॉन 25. कॉस A कितना है? साइड एडजेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस. AB अपॉन AC. AB कितना जा रहा है? 24. और ये कितना जा रहा है? 25. ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है बेटा? सो इजी. अब सेकंड क्या है बेटा? साइन C cos C. ओके, साइन C का क्या फॉर्मूला है बेटा? साइड अपोजिट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, ये कितना है बेटा? ए बी अपॉन ए सी 24 अपॉन 25. और cos C कितना है बेटा? बी सी अपॉन ए सी. ओके, 7 अपॉन 25. यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. बहुत इजी. सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, उसके बाद ये सॉल्व कर लेना. ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है. इन द गिवन फिगर फाइंड द tan p नेगेटिव cot t r. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या आएगा बेटा? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. ये सारी वैल्यूज गिवन है. ये वैल्यूज के वैल्यू डायग्राम नहीं ड्रॉ कर, डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा बेटा. और ये तो यहाँ पे रुको मैं कर ही देती हूँ. ओके, पी क्यू आर ये हमको फाइंड आउट करना है. और यहाँ पे क्या है बेटा? पी क्यू कितना गिवन है? 12. ये कितना है? 30. ओके, ये डायग्राम है. इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना है? 169. और ये कितना आ रहा है? 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर. जब ये करेंगे तो कितना जा रहा है बेटा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. 25 सेंटीमीटर को जब करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 5 आएगा. 5 सेंटीमीटर. ओके, क्यू आर इज इक्वल टू कितना जा रहा है? 5 सेंटीमीटर. tan p कितना? tan p इज इक्वल टू साइन अपोजिट एंगल p अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल p. ओके, क्यू आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 5 अपॉन 12. ये हो गया बेटा, हमने tan p फाइंड आउट कर लिया. cot t का फॉर्मूला क्या है? क्यू आर अपॉन पी क्यू. आप डायग्राम में देखिए, क्यू आर अपॉन पी क्यू. ओके, सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है. अब देखिए, tan p नेगेटिव cot r 5 अपॉन 12 नेगेटिव 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0. कुछ डाउट है बेटा? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. a is equals to 3 upon 4. Calculate cos a and tan a. सबसे पहले क्या है बेटा? ट्राइंगल ABC at ओके, बी क्या है बेटा? राइट एंगल है. साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी 3 अपॉन 4. पाइथागोरस कितना है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. 4 स्क्वायर ए बी का एसिड 3 का एसिड 4 का कितना है? 16. 3 का कितना है? 90. 3 का कितना है? 9. जब दोनों को करेंगे तो बेटा कितना आ रहा है? 7k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. ओके, ए बी इज इक्वल टू √7. cos a इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल a अपॉन हाइपोटेनस. ओके, अब इस अकॉर्डिंग करे जाएंगे तो बेटा क्या निकल रहा है? ए बी अपॉन AC. सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर देनी है. 7 4k. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेम टू सेम. tan a कितना है बेटा? BC अपॉन AC इज इक्वल टू जब करेंगे 3 अपॉन √7. अब क्वेश्चन नंबर 4 कितना है? गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8. फाइंड sin a एंड sec a. ये क्या होगा बेटा? कंसीडर, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा बेटा हमारा? कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट B. cot r इज इक्वल टू कितना है? AB अपॉन BC. ओके, ये कितना जा रहा है? 8 अपॉन 50. और ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 50. अब पाइथागोरस क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर. ए बी कितना है? 8 स्क्वायर. ये बी सी कितना है? 15 स्क्वायर. 8 का कितना है? 64. 15 का कितना है? 225. जब दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 289 इज इक्वल टू 17k. अब साइन ए कितना जा रहा है? साइन ए का बेटा मैंने इससे पहले ही आप लोगों को करा चुका है. BC अपॉन AC. सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देना है. देन यू विल गॉट 15 अपॉन 7. 17 sec a कितना है? AC अपॉन AB इज इक्वल टू 17 अपॉन 8. कुछ डाउट है बेटा? फाइव देख लेते हैं. गिवन द sec एंगल इज इक्वल टू 13 अपॉन 12. कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक. sec एंगल इज इक्वल टू
हाइपोटेनस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो बेटा कितना जा रहा है हमारा AC अपॉन AB इज इक्वल टू 13/12। अब अकॉर्डिंग द पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जाएगी तो बेटा क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जा रहा है बेटा हमारा 13 और ये 12। और जब इसको सॉल्व करेंगे 169 144, जब इसको सॉल्व करेंगे 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये कितना होगा बेटा BC इज इक्वल टू 5 जाएगा। साइन एंगल इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू 5 के अपॉन 30, ये आ जाएगा। कॉस एंगल इज इक्वल टू कितना जा रहा है बेटा AB अपॉन AC, ओके 12 अपॉन 13 आ जाएगा। tan एंगल कितना जा रहा है, tan एंगल कितना हो रहा है बेटा, यहाँ पे आप लोग देखिए tan एंगल हो रहा है BC अपॉन AB, तो ये कितना हो रहा है बेटा हमारा 5 अपॉन 12। ओके, जो लेफ्ट ऑफ द थिंग है वो आप लोग मुझे खुद फाइंड आउट करके बताएंगे, बहुत इजी है। फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे बोलिएगा, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ओके बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वही एक्सरसाइज का एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute एंगल सच दैट cos A is equals to cos B, then show that the angle A is equals to angle B। तो सबसे पहले हमको क्या शो करना है, एंगल A और एंगल B इक्वल है। तो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, let us consider a triangle ABC in which CD and AB is perpendicular। CD और AB क्या कर रहा है बेटा, परपेंडिकुलर कर रहा है। cos A is equals to cos B, इस अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा बेटा, AD upon AC is equals to BD upon BC। we have to prove angle A is equals to angle B। to prove this, let us extend A to AC to P such that BC is equals to CP from equation 1 we have obtained। okay, AD upon BD is equals to AC upon BC। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, BD is equals to AC upon CF। by ये this is a second equation, by using the converse of BPT CD is parallel to BP, so angle ACD is equals to angle CPB, ये इक्वेशन थर्ड है। एंगल BCD is equals to angle CBP, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ है। we have BC is equals to CP, as we can say that angle CBP is equals to CPB, equation 5 from equation 3rd 4th and 5, angle ACD is equals to angle BCD। in triangle CAD and angle CBD, angle ACD is equals to angle BCD, equation 6। okay, in angle CDA is equals to angle CDB 90 डिग्री है। remaining angle should be equal, जितना remaining है उस अकॉर्डिंग वो इक्वल है। we can say that angle A and angle B both are equal। okay बेटा, अब this is the most significant question, ऐसे क्वेश्चन आते जरूर है तो एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग। 7 देख लेते हैं, if cot angle is equals to 7 upon 8 find 1 upon applying Pythagoras theorem, AC is equals to AB square plus BC square, what we will have to do, this is the values of the AB and it is the value of BC। okay, what we will have to do, सारी वैल्यूज पुट कर देना है, स्क्वायर करना है। इससे पहले वाले तमाम क्वेश्चन हमने इसी तरीके से करे थे और हमारे हो गए थे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 113 आ जाएगा, AC is equals to अंडर रूट 113 हो जाएगा। sin थीटा is equals to साइड अपोजिट टू हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा बेटा, sin थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए सेम इसी तरीके से। cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 3। अब हमको पता है 1 प्लस sin थीटा 1 नेगेटिव sin थीटा क्या होता है, 1 नेगेटिव sin स्क्वायर थीटा होता है। सेम टू सेम इसमें भी 1 नेगेटिव cos स्क्वायर थीटा होता है। तो 8 अपॉन अंडर रूट 3, सेम टू सेम 1 नेगेटिव 7 अपॉन अंडर रूट 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 64 जा रहा है, इसका 113 जा रहा है। सेम टू सेम इसका 49 जा रहा है, इसका 113 जा रहा है। ये कट कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 49 अपॉन 64। हियर आवर इक्वेशन हैज कंप्लीटेड। सेकंड देख लेते हैं, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cot एंगल स्क्वायर 7 अपॉन 8। 7 का कितना जा रहा है 49, 8 का कितना जा रहा है 64। कंप्लीटेड। ओके, 3 cot A is equals to 4, check whether 1 negative sin स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A is equals to cos स्क्वायर A नेगेटिव sin स्क्वायर A और नॉट। सॉल्यूशन में क्या जा रहा है, 3 cot is equals to 4 cot is equals to 4 upon 3। consider a right triangle ABC right angle at a point B, cos A is equals to कितना है बेटा, AB upon BC। ओके, 4 upon 7, सेम टू सेम बेटा ट्रायंगल ABC कितना जा रहा है, AC स्क्वायर is equals to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमें यहाँ पुट कर देनी है तो हमारा फाइनल AC आ जाएगा 5। अब सेम टू सेम हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा जी, sin A फाइंड आउट करना है। sin A क्या होता है, AB upon AC होता है। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, cos A क्या होता है, BC upon AC होता है यहाँ। और फिर जो भी वैल्यूज है क्वेश्चन में हमने ऊपर सॉल्व करे उसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा ये भी आंसर आ जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, बहुत इजी है। ओके बेटा,
वही क्वेश्चन का आगे का कंटिन्यू करते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी 3k अपॉन 4k इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 1 नेगेटिव tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 नेगेटिव 3 अपॉन 4 स्क्वायर 1 प्लस 3 अपॉन 4 स्क्वायर। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1 नेगेटिव 9 अपॉन 16 1 पॉजिटिव 9 अपॉन 16, जब इसको सॉल्व करेंगे इससे क्या हो जाएगा बेटा, बहुत इजी। देखिए 16 बन जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन 16। ओके, अब 16 बन जाएगा 16 में जब 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25 अपॉन 16। अब 7 अपॉन 25 आ गया। cos स्क्वायर a नेगेटिव sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 स्क्वायर नेगेटिव 3 अपॉन 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 अपॉन 25 नेगेटिव 9 अपॉन 25। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 7 अपॉन 25। फ्रॉम द इक्वेशन एंड सेकंड वी हैव ऑब्टेन 1 नेगेटिव tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a नेगेटिव sin स्क्वायर a। ओके, in triangle ABC, right angle at B, if tan A is equals to 1 upon under root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, tan A is equals to 1 upon 3। ओके, और BC अपॉन कितना होता है, BC अपॉन AB is equals to 1 upon 3। इन ट्राइंगल ABC कितना होगा, AC स्क्वायर is equals to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर is equals to 4 आएगा, जिसका AC कितना आ रहा है बेटा, AC is equals to 2। sin A is equals to BC अपॉन AC k अपॉन 2 1 upon 2। cos A is equals to AB अपॉन AC अंडर रूट 3k अपॉन 2k is equals to 3 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। ओके बेटा, सेम टू सेम sin C is equals to AB अपॉन AC is equals to सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा फाइनल। cos C is equals to BC अपॉन AC is equals to 1 अपॉन 2। यहाँ मुकम्मल हो गया। अब इसी का सेकंड देख लेते हैं बेटा, हमारा sin A cos C प्लस cos A sin C, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर देनी हो। यहाँ से 1 अपॉन 4, जब इसको करेंगे कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। cos A cos C नेगेटिव sin A sin C, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना जा रहा है बेटा, अंडर रूट 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द sin P cos P एंड tan P। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर, P Q की वैल्यू कितनी है 25 स्क्वायर प्लस 25 नेगेटिव x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, 625 नेगेटिव x स्क्वायर नेगेटिव 50x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। कितना होगा बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे 50x इज इक्वल्स टू 650, x की वैल्यू कितनी आ रही 30, PR कितना जा रहा है बेटा हमारा 30, QR इज इक्वल्स टू 25 नेगेटिव 13 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, sin P इज इक्वल्स टू QR अपॉन PR इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13, cos P इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13, tan P इज इक्वल्स टू QR अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। यहाँ क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते बेटा। State whether the following are true or false. Justify answer. Okay, the value of tan A is always less than 1. Consider as, ये हमको क्या बताना है बेटा, जो tan A होती है वो हमेशा 1 से लेस होता है, ये हमको इनको जस्टिफाई करना है, ये सही है क्या नहीं। सबसे पहली बात तो बेटा ये इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा नहीं होता है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, tan A is equals to BC upon AB। अब यहाँ पे कितना बेटा हमको कर देना है 12 upon 50 is greater than 1। तो क्या हो जा रहा है बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब सेकंड देख लेते हैं, sec A is equals to 12 upon 5, sec A is equals to AC upon AD is equals to 12 upon 5। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो क्या होगा बेटा, AC स्क्वायर is equals to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सारी वैल्यूज हमको यहाँ पुट कर देनी है। 12 upon 44 आ जाएगा, 5 25 आ जाएगा, BC स्क्वायर is equals to 119K स्क्वायर, BC is equals to 10.9K। ओके, AC is equals to 12K, AB is equals to 5K, AC नेगेटिव AB BC और यहाँ पे AC फिर पॉजिटिव में जा रहा है AB, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा, BC is equals to 10.9K, ट्राइंगल इज पॉसिबल, वैल्यू ऑफ sec इज पॉसिबल, दिस आर ट्रू, ये ट्रू है। ओके बेटा, दिस आर ट्रू। लेते cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A, abbreviation used for cosecant of angle A is cos A and cosec A and cos A is abbreviation used for cosine of angle A। ये क्या है बेटा, हमारा false है। ओके, cot A is not the product of cot and A if the contingent of angle A, it is a false। sin A क्या है बेटा, ये definitely ये statement हमारा false है because hypo is always greater than the two sides, the remaining of the two sides। okay, so यहाँ पे हो गई है हमारे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री की। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली मैं हेल्प पूरी करूंगी। और बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना। ओके, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा।